विधानसभा चुनाव 2026 को सामने रखकर आने वाले 4 मई को सिलचर के आईएसबीटी व आईएसटीटी केंद्र में मतगणना प्रक्रिया शुरू होने जा रहा है। मतगणना प्रक्रिया के बीच कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तथा कई अधिनियमों के बारे में पत्रकारों की मौजूदगी में एक पत्रकार सम्मेलन में विस्तारित उजागर किया गया। सिलचर के जिला उपायुक्त के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस दिन की सभा में कछार के जिला उपायुक्त आयुष गर्ग ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया और पत्रकारों को दिए जा रहे सुविधा तथा कई अधिनियमों के बारे में भी खुलासा किया। कुल 11 घंटे के अंदर चुनाव की मतगणना प्रक्रिया संपन्न होने का उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की है और कई अधिनियमों के बारे में सभी स्तर के लोगों को अवगत भी करवाया। To address that concern, जो सबसे पहले मैं रिपोर्टिंग का जवाब दे देता हूँ। रिपोर्टिंग में क्या है, आई एम नॉट श्योर यहाँ आगे पीछे कचार में कैसे होता आया है। कोई बात नहीं, दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर यू, आई एम नॉट गिविंग एनी मीडिया स्टेटमेंट। सो आगे पीछे कचार में कैसे होता आया है, आई एम नॉट वेरी श्योर। यूजुअली द वे वी डू इज़ कि हम लोग एक जगह पे डेटा एंट्री करते हैं एंड आपके जो मीडिया रूम रहेगा, मीडिया रूम में देयर विल बी 2 और 3 स्क्रीन्स पे हम लोग जो है LAC वाइज प्रोग्रामिंग करके रखेंगे सो दैट डेटा एंट्री हमारे यहाँ पे जब होगा आफ्टर वन वेटिंग देन रियल टाइम अपडेट आपके यहाँ मीडिया सेंटर में इमीडिएटली आ जाएगा। इट विल नॉट बी अ पेन एंड पेपर सिस्टम दिस टाइम। वो नहीं है कि कोई कागज़ लिख के आपको देखे जा रहा है, उसमें डिले होता है, दैट आई नो, राइट। I was in fact surprised when I was told about this today because I am hearing this for the first time कि यहाँ पे अभी भी वो पेन एंड पेपर से अपडेट दिया जाता है। We don't do this now। मतलब पिछले 4 इलेक्शन जो मैंने कराए हैं वहाँ पे हम लोग हमेशा ऐसा ही कंप्यूटर सिस्टम पे एक अपडेट करते हैं और वो लाइव फीड आपके पास वहाँ आगे आपसे मतलब है मीडिया के पास आ जाता है एंड एक जगह कैंडिडेट्स बैठे होते हैं या कैंडिडेट के एजेंट बैठे होते हैं, उन दोनों रूम में वो सेम फीड जाता है। So we will do that exact same system. So you will have almost real time update कि जैसे ही राउंड रिजल्ट हमारा फाइनलाइज हुआ है, मे बी आफ्टर अ 10 to 15 minute delay, once the observer has finalized, once the observer has signed off and once the RO has signed off, then उसका एक डेटा एंट्री होगा और आपके पास अपडेट आ जाएगा। ठीक है जी। सो आई होप दैट टेक्स केयर ऑफ द मेजर इशू, राइट। सो सेकेंड जो बात है विजिट्स का, विजिट्स के बारे में आई थिंक ब्रीफिंग पहले दिया गया होगा कि visits as is written in our guidelines, so visits are in a way there will be some lines drawn at the entrance of the counting hall. So we have been told very explicitly by the commission कि nobody is supposed to enter the hall. Even I cannot enter the hall if I am carrying any device with me, right? So as DO I have the right to inspect a counting hall, but I cannot go beyond a certain point. तो मीडिया के लिए भी यही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल द क्लियर लाइन इज, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अगर हम इस रूम में बैठे हैं, अगर मान लीजिए ये काउंटिंग रूम होता और ये हमारा डोर है, तो आइडियली इसमें क्या होता है, वहाँ डोर के जस्ट 1 फुट आगे हम कहीं एक येलो लाइन टाइप ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ तक हमारे कोई भी मीडिया पर्सनल आके दे कैन क्लिक अ पिक्चर एंड सी व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन, राइट। सो ये हमारा रिस्ट्रिक्शन है ECI की तरफ से, सो दैट विल हैव टू कंप्लाई एज इट इज। रिस्ट्रिक्शन रहेगा और इसके अलावा कोई ऐसा खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑल थ्रू द काउंटिंग आपके पास DIPR वहीं पे रहेंगी एंड देयर विल बी वन असिस्टेंट कमिश्नर ऑल्सो देयर टू लुक आफ्टर द मीडिया रूम। तो कुछ भी होने से अगर कोई क्वेरी है या कहीं पे कोई इशू भी आ रहा है, आप असिस्टेंट कमिश्नर को भी फ्लैग कर सकते हैं कि भाई ये फलां रूम में हम जाना चाहते हैं। से फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर एक विजिट हो भी गया है, अगर 8-10 लोगों को और लगता है कि नहीं भाई अभी एक बार दोबारा देख के आना, आप इमीडिएटली असिस्टेंट कमिश्नर को बता दीजिए, ही विल अकम्पनी यू एंड वो आपको रिस्पेक्टिव रूम तक ले जाएंगे एंड वी कैन शो वट एवर इज गोइंग ऑन। ठीक है, सो दैट टेक्स केयर ऑफ इट। एंड रिगार्डिंग द अदर इशू विच इज़ रिगार्डिंग द पार्किंग, लेट अस जस्ट फिगर आउट, बिकॉज पार्किंग क्या है, वहाँ पे हमारे पोलिंग पर्सनल का ही अप्रॉक्सीमेटली वी आर एस्टिमेटिंग अराउंड 400 to 500 व्हीकल्स आएगा। आई मीन काउंटिंग ऑफिशियल्स will try to make space there, will maybe have a separate provision only for the accredited card holders of media. अब इसमें लेकिन एक दिक्कत होगा, now there might be an infighting between people who may have that card and people who may not have that card. तो this we leave it to you, how do you want to sort this out? हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। Political people we definitely cannot allow beyond a certain point, but if you can control that issue, then we'll see where to create that provision for parking. Other than that, in principle, we don't have any objection. हम किसी पॉलिटिकल आदमी को बैरिकेड के बियॉन्ड अलाउ नहीं करेंगे एंड आइडियली रूल बुक में तो ये भी लिखा हुआ है कि भाई आप किसी को भी बैरिकेड के बियॉन्ड अलाउ नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन मेक अ स्लाइट एक्सेप्शन, बट ओनली ऑन द एश्योरेंस कि भाई जिनको हमने
मीडिया कार्ड दिया है, ECI accredited कार्ड दिया है, only then they will be allowed to enter. So if that happens, then there will be a heartburn on the other side. तो ये आप लोग देख लीजिए. If it comes to a conclusion, let us know. ठीक है जी? जी, तो हमारे यहाँ 4 तारीख को काउंटिंग होगा कछार ज़िले के 7 LAC के लिए. तो 7 LAC का हमारा प्रावधान है कि हर LAC में 14 काउंटिंग टेबल बिठाया गया है और पोलिंग अपना पोस्टल बैलेट का नंबर्स देखते हुए 500 पर टेबल के हिसाब से अकॉर्डिंगली पोस्टल बैलेट का टेबल भी लगाया गया है. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग, जैसे हमारा हाईएस्ट काटीगोरा LAC में पोलिंग स्टेशंस है तो वहाँ पे हमारा 21 राउंड चलेगा और एवरेज हमारे हर LAC में अप्रॉक्सीमेटली 16 से 17 राउंड काउंटिंग होगा. सो आप मान सकते हैं मोटा मोटा 16-17 राउंड हर LAC के लिए हमें गिनना पड़ेगा और ऐसा करते करते हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रफली 10 से 11 घंटे में हमारी काउंटिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो ख़त्म हो जाएगी. एंड इसमें ऑल कैंडिडेट मीटिंग कलेक्ट कर ली गई है. कैंडिडेट्स को सारे काउंटिंग के प्रोविज़न समझा दिए गए हैं. जो उनके क्वेरीज थे, जो उनकी जितनी भी ये थी शंकाएँ थी, वो सब कल दूर हो गई हैं. द मीटिंग